बच्चों आपने देखा कि केल्विन साइकिल जो है 3 स्टेजेस में मुकम्मल होती है। पहले स्टेज में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन हो जाती है एक 5 कार्बन वाली मॉलिक्यूल के साथ जिसका नाम है राइबोलोस 1,5 बिस फॉस्फेट, शॉर्ट में RUBP कहते हैं। तो 5 कार्बन वाले एक मॉलिक्यूल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें एक कार्बन है वो कंबाइन हो जाती है तो एक 6 कार्बन वाली एक कंपाउंड बन जाती है जो अनस्टेबल होती है। जल्दी ही वो टूटकर 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले ठीक मॉलिक्यूल बन जाते हैं जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2 मॉलिक्यूल बन जाती है एक मॉलिक्यूल राइबोलोस 1,5 बिस फॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होकर। ठीक है बच्चों, चूँकि इस स्टेज में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है कंबाइन हो जाती है RUBP के साथ, इसलिए इस स्टेज को हम कार्बोक्सिलेशन स्टेज कहते हैं। या क्योंकि इसी स्टेज में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है, वो कंबाइन हो जाती है, वो घुस जाती है इस मॉलिक्यूल में, इसलिए इस स्टेज को हम कार्बन फिक्सेशन स्टेज भी कहते हैं। ठीक, तो पहला स्टेज आपको समझ ऑलरेडी आ गया है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, दूसरा स्टेज शुरू हो जाती है। दूसरे स्टेज के भी 2 नाम है। ठीक, दूसरे स्टेज को रिडक्शन भी कहते हैं, और इस दूसरे स्टेज को ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल भी कहते हैं या रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं अभी आपको पता चल जाएगी। तो दूसरे स्टेज में होता क्या है बच्चों, जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट यानी यहाँ पर ग्लिसरेट के तीसरे कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच है, इसलिए इसको हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट की कार्बन नंबर फर्स्ट पर, पहले कार्बन पर भी एक फॉस्फेट जुड़ जाती है और वो फॉस्फेट डोनेट करता है ATP। ठीक, तो चूंकि आपके पास 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना है तो दोनों की कार्बन नंबर 1 पर फॉस्फेट ऐड करने के लिए 2 आपको फॉस्फेट चाहिए, इसलिए 2 ATP खर्च हो जाती है। तो 2 ATP टूटकर ADP बन जाती है और उससे निकलने वाले जो फॉस्फेट्स है वो ग्लिसरेट की 3-फॉस्फोग्लिसरेट की पहले कार्बन के साथ जुड़ जाती है, इसलिए अब ग्लिसरेट में 2 फॉस्फेट आ गया, पहले पर और तीसरे पर, इसलिए इसको कहते हैं हम 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, जो यहाँ लिखा हुआ है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1 और 3 पर 2 फॉस्फेट, बिस फॉस्फेट मीन्स 2 फॉस्फेट वाली ग्लिसरेट बन जाती है। ठीक है, तो इसमें जो ATP खर्च हो गया बच्चों, ये ATP आपको पता है लाइट रिएक्शन के दौरान बनी थी, वही यहाँ पर डार्क रिएक्शन के दौरान केल्विन साइकिल में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ओके। इसके बाद दूसरी स्टेप में, सेकंड स्टेज की दूसरी स्टेप में होता है क्या बच्चों कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट की जो कार्बन नंबर फर्स्ट पे जो फॉस्फेट था, कार्बन नंबर फर्स्ट पे जो फॉस्फेट था वो रिमूव हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ पर ये रिमूव हो रहा है फॉस्फेट। ठीक, पहले स्टेप में जो फॉस्फेट ऐड हो गया था वही फॉस्फेट अब रिमूव हो रहा है। ठीक, तो रिमूव होने के साथ साथ जो ग्लिसरेट मॉलिक्यूल है, ठीक, उसकी रिडक्शन हो जाती है। रिडक्शन मीन्स उस पर हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और हाइड्रोजन देने वाला है NADPH, और ये NADPH भी आपको मालूम है लाइट रिएक्शन के दौरान बनी थी, तो यहाँ अब यूज़ हो रहा है। तो NADPH यूज़ हो रहा है रिडक्शन करने के लिए 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट की। ठीक, तो जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट की यहाँ पर रिडक्शन हो जाती है और साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप भी रिमूव हो जाती है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में, तो जो मॉलिक्यूल बन जाती है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से, वो है बच्चों ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। जो तीसरा फॉस्फेट है वो अभी रहता है, पहला वाला रिमूव हो गया, और ग्लिसरेट जो है वो रिड्यूस होकर ग्लिसरॉल्डिहाइड बन गया, एसिड जो है अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया रिडक्शन होकर। ठीक है, तो इसी दूसरे स्टेप की वजह से इस स्टेज को हम रिडक्शन भी कहते हैं, रिडक्शन स्टेज, क्योंकि यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ओके। दूसरा नाम इसका ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल या रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, वो आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखो बच्चों, यहाँ हुआ क्या, यहाँ पर
3 फास्फोग्लिसरेट 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में चेंज हो गया, फिर 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बाद में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये है C3 साइकिल। C3 साइकिल में ये सीक्वेंस है, 3 फास्फोग्लिसरेट से 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। यही दो स्टेप अगर हम ग्लाइकोलाइसिस में देखेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस अगर आपको याद हो, याद नहीं हो तो आप फिर से वो ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल जो पाथवे है, ठीक है, साइकिल नहीं वो पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस का, उसको आप देख सकते हो। स्टेप नंबर 6 पे आप देखना, स्टेप नंबर 6 पे आपको पहला है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये पहला है। इसके बाद बनता है स्टेप नंबर 6 के बाद 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, फिर 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट से बाद में बनते हैं 3 फास्फोग्लिसरेट, ये बाद में सबसे लास्ट में बनती है। ठीक है, तो पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, फिर 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, फिर 3 फास्फोग्लिसरेट। ठीक, यहाँ पर C3 साइकिल में पहले 3 फास्फोग्लिसरेट, फिर 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो ये दोनों क्या है, उल्टा है, ये सीक्वेंस उल्टा है। ठीक है, यानी C3 साइकिल में जो सीक्वेंस है इन मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से बनने का, यही सीक्वेंस उल्टा है ग्लाइकोलाइसिस में है। इसीलिए इस स्टेज को हम ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल या रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक, तो दूसरे स्टेज का नाम आपको समझ आया क्यों कहते हैं। रिडक्शन कहते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट रिड्यूस होती है NADPH की वजह से और बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। और रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल कहते हैं इस स्टेज को, क्योंकि ये जो दो स्टेप है इस स्टेज में वो उल्टा है ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, आप ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे देख लेना, वहाँ पर ये स्टेप्स उल्टा है। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पर दो स्टेज के बाद आपको यहाँ हासिल हो जाता है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो यही प्रोडक्ट है केल्विन साइकिल का, C3 साइकिल से यही बनता है। तो आपको मालूम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट सबसे सिंपलेस्ट अल्डो ट्रायोस है, एक ट्रायोस है। ठीक, सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड ट्रायोस होती है और ट्रायोस में भी ये अल्डोस है। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट एक ट्रायोस फास्फेट है जो सिंपलेस्ट जो है कार्बोहाइड्रेट है, यही यहाँ इस केल्विन साइकिल में बनता है। तो बच्चों होता क्या है, ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बना अब तक केल्विन साइकिल में, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में से कुछ जो है आगे जाके कार्बोहाइड्रेट बनेगी और इनमें से कुछ जो है दोबारा से RUBP राइबोलोज 1,5 बिस फास्फेट रीजनरेट करने में इस्तेमाल होती है। यानी कुछ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हो जाएंगे और कुछ से RUBP दोबारा से रीजनरेट हो जाती है ताकि उसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फिक्स हो और साइकिल कंटिन्यू चलता रहे। ठीक है बच्चों, ओके। तो RUBP किस तरह से रीजनरेट होती है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से कैसे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो यहाँ बना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो यहाँ बनी, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो यहाँ बनी। ठीक, तो बच्चों ये आइसोमरेज हो जाती है और इससे बनती है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। याद है आपको, फिर वही ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे आपको जहन में लाना। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होती है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट टूट कर बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकता है। अभी आपके पास बना है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। ठीक, बहुत बनता है। ठीक, तो इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में से कुछ जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो आपके पास दोनों हासिल हो जाती है G3P और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये दोनों फिर कंबाइन हो जाती है, कंबाइन होकर बनता है फ्रक्टोज, फिर वही ग्लाइकोलाइसिस का उल्टा हो जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बन जाती है। G3P जो आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो आपको केल्विन साइकिल में से हासिल हुआ, ठीक, वो
आइसोमराइज होकर बनेगी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। फिर दोनों कंबाइन होकर बनेगी फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। फिर क्या होती है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट से बनेगी फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फास्फेट रिमूव होकर फ्रक्टोज भी बन सकता है। ठीक, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से आइसोमराइज होकर ग्लूकोज 6 फास्फेट भी बनता है। और ग्लूकोज 6 फास्फेट से अगर फास्फेट रिमूव हो जाएगा तो बन सकता है ग्लूकोज। तो इस तरह से ग्लूकोज हासिल हो जाती है, ग्लूकोज बन जाती है इस तरह से। याद हो, अगर हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लाइकोलिसिस का उल्टा हो जाती है, ग्लाइकोलिसिस का पाथवे उल्टी तरफ जाती है और लास्ट में ग्लूकोज बन जाती है। ठीक है, उसमें भी सीक्वेंस यही है। ठीक है बच्चों, तो आपने समझ लिया कि किस तरह से ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से ग्लूकोज बन सकता है, फ्रक्टोज बन सकता है। ठीक, ये ग्लूकोज, ये देखो आपको यहाँ से एक फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फास्फेट रिमूव होने के बाद फ्रक्टोज भी बन सकता है। ठीक, और फ्रक्टोज और ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज जब कंबाइन हो जाएगी, फ्रक्टोज और ग्लूकोज कंबाइन हो जाएगी तो एक डाइसैकेराइड बनेगा जिसका नाम है सक्रोज। आपको मालूम है सक्रोज, तो सक्रोज भी बन गया। जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे, n टाइम्स ग्लूकोज कंबाइन हो जाएगा हज़ारों की तादाद में, तो बन जाती है आपको स्टार्च। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से मुख्तलिफ़ किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स बन सकते हैं, जिसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सक्रोज है, स्टार्च है, ये सब चीज़ें बन सकता है। तो मैंने पहले कहा कि कुछ ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है वो इस्तेमाल हो जाती है ग्लूकोज और बाकी शुगर्स बनाने में, लेकिन कुछ से RUBP रीजनरेट हो जाती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।